भगवान नित्य क्या करते थे, दिनचर्या के बारे में बताया गया है। सबसे पहले भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जगते हैं। भगवान को जगाएं कैसे? भगवान को रात को सुलाओ और सुलाने के बाद भगवान को जगाओ। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तये उत्तिष्ठ नरशार्दूलम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। मां कौसल्या अपने पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को जगाती हैं। मां यशोदा भी श्री कृष्ण को उठाती हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तये उत्तिष्ठ नरशार्दूलम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। त्रिलोकी का मंगल करने के लिए हे प्रभु आप जगो, आप जगकर इस त्रिलोकी का कल्याण करो। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठते और उठकर सबसे पहले अपने कर के अग्रभाग को देखते हैं भगवान। अच्छा, कर के अग्रभाग को क्यों देखना चाहिए? क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभादे कर दर्शनम। इसलिए सबसे पहले उठो, कर का दर्शन करो। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती विराजमान रहते हैं। कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मूल में ब्रह्मा जी ऐसे सुबह सुबह उठो तो कर का दर्शन करो। और अब क्या हो गया है हरीश जी? अब क्या हो गया है? प्रभाते कप दर्शनम। सुबह सुबह महाराज बेड पर लेटे लेटे, ए महारानी अरे थोड़ा चाय तो पिलाओ। महारानी कप में ले आती हैं तो दर्शन करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सबसे पहले जो मेरे भाई लोग हैं वो अपना दाहिना चरण पृथ्वी पर रखें और जितनी हमारे बहन लोग हैं वो अपना बायां चरण रखें। चरण रखने से पहले मां पृथ्वी से भी क्षमा मांगे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नवस्तोभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हम इस मां पृथ्वी ने हमें धारण कर रखा है। हम पृथ्वी पर क्या क्या नहीं कर्म करते हैं, सब कुछ कर्म करते हैं और वो मां फिर भी सहन कर रही है पृथ्वी। इसलिए जरूर पैर रखने से पहले, चरण रखने से पहले पृथ्वी को क्षमा याचना मांगे महाराज। भगवान उठकर स्नान ध्यान करने के बाद महाराज सूर्य को अर्घ देते। अर्घ देने के बाद जो 14 रत्न निकले थे उसमें 2 रत्न हम मानवों के लिए मिले हैं। हमने इस कथा में ही बताया था वो 2 रत्न हम मानवों के लिए ही मिला है। क्या है 2 रत्न मालूम है किसी को? हमने कथा में ही बताया है, जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले थे। 14 में से 2 रत्न हैं जो हम मानवों को मिला है। कोई बता सकता है? तब मैं मानूंगा हाँ कोई कथा। एक बार जोरदार इस बिटिया के लिए तालियों से स्वागत करें। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ।
देखो सीखो मेरे भाई। महाराज ये रामचंद्र जी की नातिन है। देखो इसने कितना बढ़िया इसने कथा को श्रवण कर रही है। वाह, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस बिटिया ने कथा सुना, अभी 9th क्लास में है, पर देखो कितने ध्यान से कथा श्रवण करती है। एक शंख और एक गाय हम मानवों के लिए मिला है महाराज, इसलिए नित्य उठे, गौ का स्पर्श करें, चरणों को छुए और महाराज शंख की ध्वनि करें। भगवान स्पर्श करते गौ का और गौदान भी देते भगवान।